जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, है ना। तो बच्चे, आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो है से लगभग पूरी तरीक़ा से जो है से NCERT प्लस में प्रीवियस ईयर प्लस में मॉडल सेट तीनों इंक्लूड है बच्चे। तो इसको आपको लगन से देखना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखना तो अभी वीडियो छोड़कर चले जाएं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं साथी, ताकि आपको एग्ज़ाम देना होगा तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए इस 100 प्रश्न में से हर एक प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है, यानी कि भारत जो है से विदेशों के साथ कैसे नीति रखता है। तो कैसे नीति रखता है? गुट निरपेक्षता का, अमेरिका से दोस्ती का, या फिर चीन से दोस्ती का। तो बच्चे ये जो है से गुट निरपेक्षता का नीति रखता है। किसका? गुट निरपेक्षता का। ऑप्शन नंबर आपका जो है से बच्चे 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि चीन ने, हल्का ऊपर है ना बच्चों, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर जो है से चीन ने कब आक्रमण कर दिया था? तो ये जो है से कब? 1948 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में। तो बच्चों चीन जो है से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता होती है कब? 1954 में। 1954 के बाद जो है से बच्चे ये कहता है कि न तो हम तुम पर आक्रमण करेंगे, चाइना कहता है, और ना कहता है कि भारत हम पे आक्रमण करे। लेकिन ऐसी बात तो भारत मान जाता है पंचशील समझौता के तहत, लेकिन चाइना जो छोटा था वे आक्रमण कर देता है कब? 1962 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एक एक क्वेश्चन में जो भी 4 जो दिया गया है, क्या चीज़ इसको बोल ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑप्शन दिया है, उसको हर एक ऑप्शन को हम अच्छे तरीक़े से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए 1971 में क्या हुआ था? तो बांग्लादेश बना था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों आरक्षित है, यानी कि लोकसभा में जो है से अनुसूचित जनजाति के लिए तो कितने सीट आरक्षित है? तो ये जो है से बच्चे 47 सीट। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किसका अनुच्छेद के तहत? तो ये जो है बच्चा अनुच्छेद 243 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। उसके बाद बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, हल्का कट रहा है ना बच्चा पार्टी बोला किया करो, है ना। हल्का जूम करते हैं ना। चलो बच्चे, ये जो है से नथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से अलग करता है? तो नथुला दर्रा पड़ता कहाँ पे है? तो नथुला दर्रा जो है सब आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये जैसे अरुणाचल प्रदेश की तरफ में पड़ता है। अब ये जो है से आपको क्या चीज़? तो चाइना से अलग करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या चीज था? तो 20 सूत्री जो है से कार्यक्रम का उद्देश्य क्या चीज था? तो शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खदान में आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं। तो 20 सूत्री का जो मांग था बच्चों वो एक खदान में आत्मनिर्भरता। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत में जो भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है वो कौन करता है? तो वास्तविकता में जो बच्चों करता है वो कौन है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? तो ये जो करता है बच्चों वो करता है, क्या चीज बोल रहा है? तो कार्यपालिका को जो करता है बच्चों वो प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है
8 नंबर क्वेश्चन बच्चा, 8 नंबर में क्या चीज़ बोल रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है बच्चा वो ये कौन होता है, तो मुखिया होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है या फिर पंचायत सेवक होता है। तो ये जो होता है बाबू वो क्या चीज़ बोला, पंचायत समिति का प्रमुख। तो ये जो होता है बच्चों वो क्या चीज़, तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो मैकमोहन रेखा सबसे पहले आपको जानना होगा कि किसके किसको अलग करता है, तो भारत और चाइना को अलग करता है। ये जो है से कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में या फिर सिक्किम में। तो मैकमोहन रेखा जो बच्चे है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत और चीन को अलग करता है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो भारत के संविधान के किस भाग को, तो बच्चों ये मूल अधिकार को कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है, प्रस्तावना को या फिर मूल कर्तव्य को। तो ये जो संविधान का जो आत्मा कहा गया बच्चा वो बहुत सारे मत हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा बच्चों वो प्रस्तावना को जो है से भारत के संविधान को जो है से आत्मा बताया गया है ना। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एकल आगामी परिघटना, वैश्वीकरण क्या चीज़ है। तो वैश्वीकरण जो है से एकल आगामी परिघटना है, बहुआगामी परिघटना है, राजनीतिक परिघटना है, सांस्कृतिक परिघटना है। तो वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है बच्चों वो बहुआगामी परिघटना है। कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए एक क्वेश्चन, ये सब जितना भी क्वेश्चन है बच्चों वो टोटल प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई साल में पूछ दिया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और देखिए आपको लग रहा होगा ना कि ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत आसान है, आसान नहीं बच्चों, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा मतलब कि अधिकारी भाषा नहीं है। तो कौन है, तो अरबी भाषा है, जापानी नहीं है। जापान जो है अमेरिका के अंडर में है, तो ये जापानी भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है बच्चों, 13 नंबर बोल रहा है कि 1956 में भारत राज्यों के पूर्ण गठन का आधार क्या चीज था। तो जब 1956 में राज्यों का पूर्ण गठन का जो आधार बनाया गया था बाबू वो ये क्या चीज था, भाषा, संस्कृति का पहचान, भौगोलिक विशेष या फिर धर्म। तो नहीं बच्चों, वो ये भाषा बनाया गया था। क्या चीज, भाषा। और भाषाई आधार पर जो है से सबसे पहले कौन अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, है ना। आपको घटना पढ़ाए थे, अगर नहीं देखें तो जाकर वीडियो देखिए, पूरा अच्छी तरीक़ा से चैप्टर बाय चैप्टर समझाया गया है, पढ़ाया गया है, ठीक है। कि श्री रामलू चाचा को मृत्यु कैसे हो गया था, उसके बाद जो है से इसका गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की किस योजना के तहत बनी थी। तो एक किस योजना के तहत बना था, कैबिनेट मिशन के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिस्प मिशन के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बना था बच्चे वो ये बना था कैबिनेट मिशन के तहत। कौन मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन के। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो आम चुनाव आपको पता होगा कि जब 47 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है से 51 में आम चुनाव हुआ था, है ना। 1946 नहीं होगा, 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, 52 भी नहीं होगा, 51 में होगा, है ना। कहीं कहीं 52 देता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे बाबू वे थे महात्मा गांधी, बिल्कुल नहीं। ये जो थे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो देखिए भारत का संविधान लागू अलग डेट में हुआ था और भारत गणतंत्र अलग डेट में हुआ था, दोनों 50 मत मार दीजिएगा, ठीक है। ये जो हुआ था बच्चों वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे बच्चों वे कौन थे, तो रास बिहारी मंडल, बिल्कुल नहीं। भुवनेश्वरी मंडल, ये भी नहीं थे। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल या फिर कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये जो थे बच्चों वे
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है बच्चों वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइए आपका कितना सही हो रहा है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो ये जो बना था बाबू ये किस राज्य में था, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये जो था से केरल में बना था, केरल में। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। तो देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं देता है राष्ट्रपति में और कहीं कहीं देता है जनता में, लेकिन आपका जो सिलेबस में दिया गया एनसीईआरटी में जो बुक में दिया गया बच्चों वो दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है से जनता में निहित होती है। किसमें, तो जनता में निहित होती है। कहीं कहीं राष्ट्रपति भी देता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको जनता में मारना है। ठीक है, उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुवों का कौन कौन थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। तो ये जैसे 1939 से 45 में चला था, उसके बाद जो है शीत युद्ध का शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद कौन कौन आया था, तो आपको पता होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो का जो स्थापना हुआ था बच्चों वो हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे। तो सीटो और सेंटो जो है सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो संगठन थे बच्चों वो किसके द्वारा बनाए गए थे। तो ये जो थे से अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है से सैनिक संगठन थे। क्या चीज था, तो सैनिक संगठन था। ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या चीज 24 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोलता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो ये जो थे बच्चों टोटल 25 देश भाग लिए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है से बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो ये जैसे सोवियत संघ ने वार्सा बनाया था और अमेरिका ने क्या चीज बनाया था, तो नाटो, सीटो, सेंटो, ये तीनों जो था से अमेरिका का था, लेकिन वार्सा जो था बच्चों वो किसका था, तो ये जो था से सोवियत संघ के था। बनाया कब गया था बच्चों, तो ये जैसे 1955 में बनाया गया था। ये भी बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्यूबा जो था सबसे पहले आपको पता होगा बच्चों कि ये जो था से अमेरिका के निकटवर्ती था। ठीक है, तट के किनारे था, उसमें जो है से सोवियत संघ अपना मिसाइल वहाँ पे लगा दिया था। वही को बोला गया कि क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट जैसे शीत युद्ध का मेन कारण बना है ना। तो क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था, तो ये जो है से 1962 में हुआ था। कब, 1962 में। और किससे संबंधित है, तो ये जो है से सोवियत संघ से संबंधित है, क्योंकि सोवियत संघ के तरफ से ही क्यूबा वहाँ पे सहयोग कर रहा था। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि ये जो है से 1991 में विघटन हो गया था। ठीक है, 1991 में विघटन हो गया था। उस समय जो था से सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव थे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कब, 1945 में। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा डेट पूछेगा तो 24 दिसंबर याद रखिएगा। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। तो एलडीसी से क्या अभिप्राय है, तो अल्प विकसित देश नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम या फिर साक्षरता डिजाइन सहयोग। तो ये जो था सब बाबू जैसी एलडीसी रहे तो अल्प विकसित देश था। क्या जी था, तो अल्प विकसित देश। ये पूछा गया कहीं क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स क्वेश्चन है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुनिया जानी जाती है।
तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था? 1945 में। उसके बाद जो है से शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। किसमें? तो शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शीत युद्ध चल रहा कब से था? तो 1945 से जो था से 1991 तक। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो भूमिबद्ध देश में कौन आएगा? मालदीव। मालदीव आपको नहीं लगता है कि तट के किनारे है? नेपाल, पाकिस्तान भी तट के किनारे है, बांग्लादेश भी, लेकिन नेपाल जो है से भूमिबद्ध है और भारत का जो है से पड़ोसी देश है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। देखिए नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आणविक अप्रसार संधि पर जैसे बोले और इंडिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो ये जैसे 1968 में हुआ था, 1968 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो टोटल जो होता है बच्चों वे 15 होता है, जिसमें अस्थायी होता है कितना? तो अस्थायी 10 होता है और अस्थायी की बात करें तो 5 होता है। ठीक है। ये भी बात याद रखना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो ये जैसे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बच्चों? ये जो मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से G8 का सदस्य नहीं है। तो G8 का सदस्य जो है से कौन नहीं है? तो ये जो है से बच्चों जापान भी है, कनाडा भी है, इटली भी है, लेकिन चाइना नहीं है। G8 में चाइना नहीं आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो महासभा में जो है से कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 192 है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी बता रहे थे, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। कहाँ? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था कहाँ? तुर्की में, अजरबैजान में, युगांडा में या फिर तेहरान में। तो 18वां पूछ दिया ना, तो 18वां याद रखिएगा अजरबैजान में। कहाँ पे? तो अजरबैजान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है कि सिंध नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल, कश्मीर, पंजाब या फिर असम। तो देखिए गुजरती है कश्मीर पंजाब दोनों से। इसमें जो है से अपना अकॉर्डिंग मार लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द का संबंधित है। तो ये जो है से दोनों शब्द जो दिए थे बच्चों, वो ये कौन दिए थे? तो ये जो दिए थे से मिखाइल गोर्बाचेव दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कब दिए थे? तो 1985 में दिए थे। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग है। कितना अंग है? तो 6। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है यूक्रेन अवस्थित है। तो एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, फिर उत्तरी अमेरिका में है। तो यूक्रेन जैसा ही बात है अभी फिलहाल में उसके साथ जो है से रूस के साथ इसका चल रहा है कुछ भी, तो ये जो है से यूरोप में आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो ऑपरेशन डेजर्ट जैसा ही नाम आए और खाड़ी युद्ध नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। तो किसके संबंधित है? तो ये जैसे खाड़ी युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा चलाया गया था? तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार का नीति अपनाया था? तो किसने? तो खुले द्वार की नीति जो अपनाया था बच्चों, वो चाइना ने अपनाया था। ठीक ना। किसने? तो चाइना ने अपनाया था। कब? तो अपनाया जो था बच्चों वो 1971 में अपनाया था। कब? 1971 में। ये भी बात याद रखना है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो आसियान का संस्थापक जो सदस्य है वो कौन नहीं है? तो जैसे आपका इंडोनेशिया तो है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, लेकिन इंडिया जो है से नहीं है। इंडिया जो है से दक्षेश का है। ठीक ना।
47 में है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है से रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो ये जैसे मुक्ति, आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, इनमें से सभी। तो भूमंडलीकरण का अर्थ जो है से इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन है कि यूएन की स्थापना हुआ था। यूएन की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बच्चों वो आपका 2010 में हुआ था। कब? 2010 में। आज की वीडियो में 50-50 हम लोग अभी पहुंच गए हैं। इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। ठीक ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में, 1995 में, 2009 में, 2011 में। ये आपको कमेंट में बॉक्स में बताना आंसर जरूर है। ठीक है। इसमें है से आपको कुछ ऑप्शन काट देते हैं जिसमें आपको 2 का जवाब देना होगा। ठीक है। तो 2009 और 11 काट देते हैं। आपको इन दोनों में से कमेंट में जवाब देना होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत जैसे ही बोल दे तो सिराज गोपालाचारी लगाना है। कौन? तो सिराज गोपालाचारी। ठीक ना। उसके बाद है माउंटेन मैन। माउंटेन मैन की उपाधि किससे दिया जाता है? तो माउंटेन मैन आपको पता होगा कि दशरथ मांझी ने जो है से पहाड़ को तोड़ा था, उसी को जो है से माउंटेन मैन की उपाधि दी गई है। किसको? तो दशरथ मांझी को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का कहाँ का स्थित है? तो बोडोलैंड जैसे ही बात बोले और असम आपको नाम न याद आवे, ऐसा गलत है। अगर पढ़े होंगे बच्चों तो आपको पूरी तरीक़ा से पता होगा कि बोडोलैंड कहाँ है, तो असम में है। ठीक है। और वहाँ के एक बोडो जनजाति भी पाया जाता है, ये भी बात याद रखना है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना जो चल रहा है बच्चों, पहले चल रहा था, उसका जो है से कहाँ से लिया गया था? तो ये जो है से सोवियत संघ से लिया गया था। पहले सोवियत संघ था, अब न रूस हो गया है, तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये जो है से फॉल्स क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। 56 है कि आनंदपुर साहिब प्रस्तावना पास किया गया था। कौन? आनंदपुर साहिब प्रस्तावना। तो आनंदपुर जो है से साहिब प्रस्तावना कब पास किया गया था बच्चों? तो ये जो है से 1973 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में जो बना था बच्चों वो बना था हरियाणा। कौन? हरियाणा। किससे टूटकर? पंजाब से टूटकर जो है से हरियाणा का निर्माण हुआ था। ठीक ना। गुजरात और मुंबई की बात करें तो गुजरात से टूटकर मुंबई जो है बच्चों 1961 में बना था। ये भी बात पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। असम, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बच्चों वो मेघालय असम का घटना है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो चिपको आंदोलन में क्या होता था? तो ये जैसे पेड़ काटने के लिए चिपको आंदोलन को प्रेरित मिला था उत्तराखंड में। जो भी बच्चे पहले वहाँ पेड़ काटा जा रहा था तो उसमें जो है से वहाँ के लेडीज पेड़ को चिपक जाते थे और अपना पकड़ लेते थे, उसको काटने से बचाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है। कहाँ? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। साठ नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो सरकारी नीतियों को कौन प्रभावित करता है? गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, दबाव समूह या इनमें से कोई नहीं। तो दबाव समूह। कौन करेगा? दबाव समूह। दबाव जब किसी समूह पर दीजिएगा बच्चों तो उससे क्या होगा? सरकारी नीति का अवहेलना किया जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये जो है से नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है बच्चों वे पीएम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीएम होते हैं। अभी फिलहाल में कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था बच्चों? तो सबसे पहले जो है 1991 में इसका लॉन्च किया गया था, ठीक है। योजना आयोग भंग कर दिया गया था, तो ये जो है 1950 में बना था, ठीक है। और ये जो है भंग कब कर दिया गया था? तो 2014 में भंग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके जगह पर जो है योजना के जगह पर क्या चाहिए था? तो नीति आयोग आ गया। क्या चीज? तो नीति आयोग। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत थी, तो कब से? तो ये जैसे 1951 से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज्य है, पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? तो द्विस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने स्तर के? 3 स्तरीय व्यवस्था है। पंचायत का लाने का श्रेय किसके जाता है? तो महात्मा गांधी के। अनुच्छेद आप 40 पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक है। 66 नंबर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बच्चों वह कब हुआ था? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो देखिए ये जो है रिपोर्ट दिया था 1956 में, लेकिन इसका स्थापना जो हुआ था बच्चों वह 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। 67 नंबर है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द था बच्चों वह कब जोड़ा गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1971 में। तो 71 में तो बांग्लादेश अलग हो गया था, 75 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कैसी अधिकार था? तो पहले जो है कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो बन गया बच्चों वे जो है कौन? तो कानूनी अधिकार। आप संपत्ति रखते हैं तो आपके ऊपर जो है सरकार दबाव बना सकती है, पहले ऐसा नहीं था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां जो हुआ था बच्चों वह कब हुआ था? तो ये जो है 78 में हुआ था, 1978 में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 42वां कहेगा तो 76 में, याद रखिएगा। सॉरी, तो यहाँ पे गलत है। धर्मनिरपेक्षता जो शब्द था बच्चों वे 76 में जोड़ा गया था। कब? तो 76 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और कौन? तो भारत और चाइना के बीच हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू थे, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल होता है। तो राज्य विधान परिषद बोलेगा तो 6 वर्ष याद रखना है, 5 वर्ष नहीं मारना है। उसके बाद है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो फिलहाल में तो 25 हो गया है और ऐसे तो 22 था, लेकिन अगर अभी पूछता है तो आप 25 ही मारिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 18 है बच्चों किससे है? तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा का उपाधि से, शिक्षा का अधिकार से, सूचना का अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 अनुच्छेद जो बच्चों वो ये कहता है कि उपाधियों का अंत, किसी प्रकार से आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा करता है बच्चों वे कौन करता है? तो ये जो करते हैं बच्चों वे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता जो था बच्चों वे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू इंदिरा गांधी के समय में 1971 में अलग हो गया था।
77 नंबर है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का कौन संबोधित करता है? तो संसद में जो है से संयुक्त अधिवेशन जो कहे से कौन करता है? तो ये करता है आपको राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये जो नियुक्त करता है बच्चों वे राष्ट्रपति करते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति जो है से राज्यपाल को नियुक्त करते हैं ना। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। ये जो है से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति जो है से आपका राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है। 80 नंबर पहुंच गए बच्चों। इससे पहले जो है से आपके लिए एक और बेहतरीन तोहफा देने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी तरीक़ा से जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो आप अपने सगे संबंधी को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, और पूरी तरीक़ा से फ्री की हो रहा है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक नए हैं बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगा बच्चों तो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है ना। अब आपको कमेंट में बताइएगा कि आपका जो है से 100 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। 80 नंबर एक निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो किसके विरुद्ध? संसद के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, न्यायाधीशों के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध। तेज है से किसके विरुद्ध? तो सरकार के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ के में सोवियत संघ की जगह कब लिया था? तो ये जैसे कब लिया था बच्चों? दिसंबर 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद जैसे सोवियत संघ का स्थान कौन ले लिया था? तो रूस ले लिया था। इसके बाद जैसे पूरी तरीक़ा से सोवियत संघ के नाम से अब जो है रूस जाना जाता था, ठीक है। बर्लिन का दीवार गिरा था, तो बर्लिन का दीवार जो है गिरा था कब? 1989 में, ठीक है। उसके बाद है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जैसे किसने किया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। शीत युद्ध का कालखंड कब था? तो शीत युद्ध का कालखंड जो बच्चों आपको पता होगा 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके बाद जैसे 45 से 91 तक शीत युद्ध का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के प्रभुत्व की शुरुआत हुई कब हुई थी? अमेरिका के प्रभुत्व का शुरुआत जो था बच्चों वो हुआ था 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद जैसे अमेरिका प्रभुत्व में सामने नजर आता है, ठीक है। पेंटागन नामक इमारत कहाँ है? तो पेंटागन जो है बच्चों वो अमेरिका में है। कहाँ पे है? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये जैसे भारत कब किया था? 1978 में, 68 में, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो मानवाधिकार का प्रकार कौन हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो मानवाधिकार यही सब तो बात बताता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है फिलहाल में जो बच्चों वो है से कितनी है? तो ये जो बच्चों अभी फिलहाल की बात किया जाए तो ये जैसे कितना? तो 193। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में संगठित किया गया था? तो 1992 में जो है से कौन था? तो यूरोपीय यूनियन था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? तो यूरोपीय यूनियन। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो तृतीय विश्व किसने सबसे पहले जो है से प्रयोग में लाया था? तो ये जो लाए थे बच्चों वे थे कौन? तो ये जो थे बच्चों आपका एल्फ्रेड सोबे, ठीक है। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय बच्चों वो कहाँ पे है? तो ये जो है से ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
93 में है कि दक्षेस का संबंध है तो दक्षिण एशिया से, दक्षेस का सदस्य भारत भी बन चुका है, ठीक है, संस्थापक था। वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं। कितने बच्चों? तो दक्षेस में जो है, दक्षेस में है 8 और आसियान में जो है 10 है। ये बात याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का जो है पड़ोसी देश जो है नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, लेकिन सिक्किम जो है भारत का राज्य है, न कि देश है। राज्य कब बना था बच्चों? तो 1975 में, याद रखना बच्चों, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये जैसे मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये न जाने प्रीवियस ईयर में कितनी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसलिए इसको आपको रट जाना है कि जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? तो बांग्लादेश जो है अस्तित्व में जो बच्चों आया था, वो ये आया था कब? तो 1971 में, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जो है विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल यहाँ खां, जनरल जियाउल हक, शेख मुजीबुर रहमान या फिर जनरल वाजवान। तो देखिए दोस्तों, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान की बात कर रहा है बच्चों, वो ये कौन है? तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो ये जैसे उधर की तरफ से जैसे जनरल यहाँ खां जो है नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? भारत के किस पड़ोसी देश, देखिए भारत में किस पड़ोसी देश में, नहीं भारत में नहीं बच्चों, भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है भारत जो है किस पड़ोसी देश में जो है अपना शांति सेना भेजा था? तो ये जो भेजा बच्चों, वे जो है किसमें? तो श्रीलंका में भेजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बल्ले बल्ले, ठीक है, कि फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जैसे किन के बीच हुआ था? तो फरक्का जो है बांध बावोच, ये जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।